जय गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम भीम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं नरेश गुप्ता अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी की श्री चरणों में मेरा नमस्कार। वह गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हम गुरु जी की शरण में बैठे हुए हैं, और जब तक इनकी मेहर नहीं होती, जब तक कोई भी गुरु जी के पास नहीं आता। इतनी जनसंख्या में कुछ लोग ही ऐसे हैं जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, जो गुरु जी साक्षात शिव रूप के पास आते हैं और अपना कल्याण करा रहे हैं। मैं संगत जी आपको 2005 की एक छोटा सा सत्संग कहता हूँ कि मेरे आंटी को जीवन दान दिया। बात तो सन 2005 दिवाली के टाइम यानी धनतेरस पर मेरी आंटी को बुखार हुआ, और मैं एक छोटी सी जगह पे रहता हूँ कस्बे में। यहाँ एक हॉस्पिटल था उस वक्त, एक ही हॉस्पिटल था उस वक्त। मैंने उसको वहां एडमिट कराया। अब आप डॉक्टर की गलती समझें या हमारे भाग्य की, कि डॉक्टर ने जब डेंगू डेंगू चला ही था, और डॉक्टर ने उसको डेंगू ना करके नॉर्मल बुखार लेके वो उनको वहां एडमिट कर लिया। इलाज करता रहा, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाता रहा, लेकिन उसने डेंगू की तरफ ध्यान नहीं दिया। जिस दिन बड़ी दिवाली थी उस वक्त वो सुबह राउंड पर आता है और वो मुझसे आके बोलता है कि भाई साहब। मैंने कहा हाँ जी। बोला आपकी वाइफ की तबीयत सीरियस हो गई है। मैंने क्यों? बोला जी ऐसा है कि उनको डेंगू हो गया है। वो ऐसी स्थिति, मैंने कल ही रात को इनका टेस्ट भेजा था और उनकी रिपोर्ट ऐसी गलत आई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और आप जितनी भी जल्दी हो सके किसी बड़े हॉस्पिटल लेके चले जाओ। संगत जी एट दी स्पॉट कोई डॉक्टर ये बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप किसी भी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में और लेके चले जाइए। मेरी हालत उस वक्त इतनी खराब कि ना मेरे पास गाड़ी, ना मेरे पास कोई साधन था। बड़ी दिवाली का टाइम था। मैंने टैक्सी देखी, टैक्सी नहीं मिली। मैं बड़ा परेशान कि एम्बुलेंस। जैसे मैंने किसी दोस्त के पास फोन किया, वो अपनी गाड़ी लेके आया। फिर मैंने अपने छोटे भाई पे फोन किया, वो गुड़गांव, वो अपने नोएडा से चले गाड़ी लेकर। ऐसे तैसे तैसे मैं उनको नोएडा में मैक्स हॉस्पिटल में मैंने उनको एडमिट कराया। जैसे ही हमने इमरजेंसी में उनको एडमिट कराया, डॉक्टर ने देखते ही बोला कि भाई साहब आप किसको लेके आए हैं? ये ज्यादा से ज्यादा 10-20 मिनट की मेहमान है, क्योंकि इनके शरीर पर सारे काले काले धब्बे और खून के रेसे दिखाई देने लग गए हैं। आंख और नाक में से खून बाकी है, और जिस वक्त ये चल गया उस वक्त मैं इस खून को रोक नहीं पाऊंगी और इनका मरना संभव है। प्लीज, दिवाली आपकी तो खराब होगी, संग में अगर इसकी डेथ हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हो जाती है तो मुझे भी रुकना पड़ेगा, मुझे कागज बनाने पड़ेंगे, तो मेरी भी दिवाली खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो, इनको ऑल इंडिया ले जाओ या सफदरजंग ले जाइए प्लीज, आप, मैं इसको एडमिट नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब वो इमरजेंसी में जब वो डॉक्टर बोल रही थी संगत जी, उस वक्त मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मैं वहीं धरती में बैठ गया और मैं रोने लगा कि ये क्या हो गया। 3 दिन पहले जो बिल्कुल स्वस्थ थी, और 3 दिन के बाद ऐसी कंडीशन आ गई कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब मेरे साथ मेरा भाई खड़ा हुआ था, उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि भाई अभी से हिम्मत हार रहे हो? आपको पता है हम किस गुरु के पास जाते हैं? हम उस गुरु के पास जाते हैं जो साक्षात शिव है। और वहां अगर परिवार का एक सदस्य भी चला जाता है गुरु जी के पास तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। यहाँ तो हम सब जाते हैं, हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, हमारे साथ कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि जिससे आप घबराएं। भाभी जी ठीक हो जाएंगी, आप हिम्मत मत मारो, हमारे साथ गुरु जी हैं, कुछ नहीं होगा। वो इतनी हिम्मत बंधा रहा था
मैं चुप हो गया उसके कहने के बाद। मैं बोला यार डॉक्टर सामने खड़े हैं, डॉक्टर कह रहे हैं मैं एडमिट नहीं करूंगा और इसको मरना है, और तू ये कह रहा है कि गुरुजी इसमें क्या करेंगे। मेरे से मेरा छोटा भाई बोला कि गुरुजी ही सब कुछ करेंगे। और फिर वो मेरे से बात ना करके डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब आप इनका इलाज करो, अगर इनकी डेथ हो, पहली बात तो कुछ होगा नहीं, अगर वायदे में कुछ हो भी गया तो हम यहीं से लेके जाएंगे, लेकिन हम ऑल इंडिया नहीं जाएंगे, चाहे पैसा कितना लग जाए, इलाज आपको करना है। उसने 2-3 फोन मिलाए, जैसे तैसे अप्रोच लगाई, उन्होंने उनको एडमिट किया आईसीयू में। जैसे ही एडमिट किया, गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा देखिए आप कि हम 3 भाई थे तो तीनों भाइयों का ग्रुप मिल गया और वो प्लेलेट्स हमसे लेकर उसमें डाली गई। डालने के सारी रात ये प्रोसीजर चलता रहा, ब्लड चलता रहा, वो चलता रहा। हम लोग दिवाली मना रहे थे और हम आईसीयू के सामने सारा परिवार बैठा हुआ था। हालत इतनी खराब हो गई, किडनी जा चुकी थी, लीवर जा चुका था, खून का पानी हो चुका था, मतलब सोजन इतनी जबरदस्त आ गई थी। दूसरे दिन डॉक्टर आया सुबह 8 बजे। उसने आते ही देखा जैसे आंटी को, तो वो बोलते हैं कि जैसे मैं छोड़ के गई थी वही कंडीशन है जो हम ऊपर से इनको दे रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से ये जी रही है, इनके शरीर पर कुछ नहीं लग रहा और इसमें कोई चांस नहीं है कि ये आंटी बच जाएंगी। इतना जब वो बोल के गई दोबारा, तो मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि एक बार मुझे तुम एम्पायर स्टेट ले चलो, मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। तो मेरे से मेरा छोटा भाई बोलता है कि देखो आज गुरुजी बैठते नहीं है, बुधवार है, कल गुरुजी बैठेंगे, अपन कल चलेंगे भैया, आज मत चलो। लेकिन जब मैं ज्यादा जिद करने लगा तो वो बोला कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा गाड़ी लेके, आप अंदर चले जाना। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे एम्पायर स्टेट लेके गया। जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा तो एक गुरुजी जहाँ बैठते थे, मैंने जैसे ही कोठी का आगे गेट खोला तो एक सेवादार अंदर से आया, बोला हाँ अंकल क्या बात है। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी से मिलना है। बोला अंकल गुरुजी तो कल बैठते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे पता है, मैं रोज आता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई है, मेरी आंटी बीमार है, इसलिए मैं गुरुजी से बात करने के लिए आया हूँ। तो वो अंकल कहते हैं कि अंकल गुरुजी तो अभी नहीं है। मैंने कहा नहीं गुरुजी अंदर ही बैठे हैं, मेरी प्लीज बात करा दो। तो वो अंकल अंदर चले गए और मैं वहीं धरती में बैठ गया गेट के आगे। जैसे ही वो अंदर गए, 2 चपाती, घी की सब्जी और एक चाय प्रसाद उन्होंने मुझे गेट पर ला कर दिया और बोला अंकल आप ये लंगर प्रसाद लो, चाय प्रसाद लो। गुरुजी एक लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद में ही गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी अपनी प्यारी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि जब हम जाते थे, मैं थोड़ा सा बीच में हट के बोल रहा हूँ कि जब हम जाते थे तो पहले वो हमें खिलाते थे, फिर वो खुद खाते थे। आज भी यही है कि वो हमें खिलाते हैं, हमें पिलाते हैं और फिर वो खुद खाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद भिजवाया, मुझे चाय प्रसाद पिलवाई और वो अंकल मुझसे आके कहते हैं कि अंकल गुरुजी कह रहे हैं कि कभी अरदादे को, ये सन 2005 की बात है, 2005 में गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि कभी भी अगर आपको अरदास लगानी है तो आप बड़े मंदिर जाया करो। मैं वहां 365 दिन 24 घंटे बैठता हूँ। और चलो, उन अंकल को सेवादार बोला कि कल आना, गुरुजी आपसे कल मिलेंगे। जब उनका आदेश हो गया तो मैं लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लेके बाहर आया। गाड़ी में छोटा भाई बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैंने सारी बात बताई तो वो बोले देखो गुरुजी की मेहर हो गई, आपको लंगर प्रसाद तो मिल गया, चलो कोई बात नहीं हम कल आएंगे। संगत जी हमने जैसे तैसे पूरा दिन निकाले और हम दूसरे दिन का ऐसे इंतजार करने लगे कि रात हो जाए, फटाफट दिन हो जाए और मैं जाके गुरुजी से मिलूं। हुआ भी यही। रिपोर्ट डॉक्टर बीच में आई, दोपहर में आई, शाम को आई, दूसरे दिन सुबह आई, मतलब उसने सारी बातें जो बताई वो सब नेगेटिव। उसने एक बार आके ये नहीं कहा कि आपकी 1% तो आंटी ठीक हो गई हैं या दवाइयां लग रही हैं, बस आते ही ब्लड ले आओ, आप
प्लेटलेट्स ले आओ, प्लाज्मा, मतलब उसने इसके अलावा, मतलब घबराहट और नेगेटिव बात के अलावा उसने हमें पॉजिटिव कोई बात नहीं करी। हम घबरा तो रहे ही थे। जैसे ही शाम हुई 5 बजे से मैंने बस मतलब वहां गुरुजी के पास मंदिर में हम पहुंचे, मंदिर में गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुंचे तो वहां गुरुजी सिविल ड्रेस में बैठे हुए थे। मैंने मत्था टेका और जहां म्यूजिक चलता था वहां सरदार जी अंकल थे। मैं उनके पास जाके कोने में बैठ गया। गुरुजी अंदर गए, गुरुजी अपने चोला पहन कर आए। मैं गुरुजी की तरफ देखता रहा। जैसे हम खड़े हुए, गुरुजी बैठे। गुरुजी बैठने के बाद मैं पीछे बैठा था और रो ही रहा था। आंखों में मेरे आंसू आ रहे थे और मैं बार बार कह रहा था मन ही मन में कि गुरुजी प्लीज मेरी आंटी को बचा लो, मेरी आंटी को बचा लो। चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया और जैसे ही मत्था टेकने का नंबर आया मैं उठा और मैंने गुरुजी के पास गया और मैंने जाते ही गुरुजी के चरण पकड़ लिए। मैंने गुरुजी मेरी आंटी को बचाओ। गुरुजी ने मुझसे कहा की हुआ तेरे आंटी? मैंने कहा आंटी डेंगू हो, चल ठीक हो गई। आप यकीन नहीं करे संगत जी, ये वर्ड जब उन्होंने कहा कि ठीक हो गई, मेरे इसमें इतना करंट आ गया कि मैं खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने मत्था टेक के मैं घूमा और घूमते ही गुरुजी ने एक आंटी से कहा, जो कि मैंने सुना कि आंटी डेंगू क्यों होता है, बस इतना सुना और मैं बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने सबसे पहले गाड़ी में आया, गाड़ी में आते ही मैंने मोबाइल ऑन किया क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं थे, बच्चे अलाउड नहीं थे। गुरुजी सिर्फ बच्चे भी बड़े फंक्शन में अलाउड करते थे और मोबाइल तो बिल्कुल अलाउड थे ही नहीं, गाड़ी में रखे जाते थे हम लोग। तो जैसे मैंने मोबाइल ऑन किया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसी पोजीशन है, तो वो कहती है कि मैं रात को राउंड करके आई थी, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बस इतना है कि पहले वो 7वीं मंजिल से गिरकर मर रही थी, अब वो 5वीं मंजिल पर आ गई हैं, लेकिन मतलब वो फिर भी नेगेटिव। मैंने कहा यार ये डॉक्टर कैसे, मैं उन डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब मेरी आंटी को कुछ नहीं होगा। बोला ठीक है, नहीं हो तो अच्छा है। और वो इस बेमन से बोली। मैं रात को हॉस्पिटल गया, मैक्स हॉस्पिटल में। जैसे ही मैं आईसीयू रूम के आगे बैठा था, रात के करीब 2:30-3 बज रहे होंगे कि मेरे पास एक नर्स आती है। वो कहती है आपको आपकी आंटी बुला रही है, मतलब आपकी मिसेज बुला रही है। मैं गया, मैंने बोला किरण क्या बात है? तो उसने मुझसे बोला कि मैंने अभी अभी एक सपना देखा कि जब मुझे 4 आदमी काले काले लेने के लिए आए हैं और वो मुझे लेके जा रहे हैं, आप सब खड़े हो। दीपक भाई साहब, मतलब उन्होंने परिवार का नाम लिया, और मैं तुम सब से कह रही हूँ कि मुझे बचाओ इनके हाथों से, ये मुझे लेके जा रहे हैं, पर आप लोग कोई नहीं सुन रहे हो। इतने में मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी मेरे को छुड़ाओ इनसे। गुरुजी आते हैं और वो कहते हैं, आते ही उनसे कहते हैं चढ़ दे एनु, और वो मुझे छोड़ देते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं तेरे को प्राण जीवन दान दे दिया, अब तुझे कुछ नहीं होगा। और संगत जी वो ही हुआ। दूसरे दिन सुबह से जिसकी किडनी जा चुकी थी, जिसका लीवर जा चुका था, जिसका खून का पानी हो रहा था, ब्लड चल रहा था, प्लेलेट चल रही थी, मतलब क्या नहीं हो रहा था, वो ही डॉक्टर ने 10 दिन में उसको ऐसे करके बोली जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। और वो खुद डॉक्टर ने मुझसे बोलने लगी कि इसको मैंने नहीं बचाया, इसको आपके रब ने, आपके प्रभु ने, आपके गुरुजी ने बचाया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये जीवित होंगी और इनको कुछ नहीं होगा ना मेरी आंटी की, जबकि उन दौरान 3-3 डायलिसिस होती थी। मेरी आंटी को बाद में कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल स्वस्थ होकर 15 दिन में हम वहां से निकले। और जैसे ही निकले हम सीधे मंदिर गए। मंदिर जाते ही हमने मत्था टेका और गुरुजी का आशीर्वाद दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी के यहाँ साक्षात हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि आज हम गुरुजी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं बड़े मंदिर जाकर, और गुरुजी की मेहर हम सबके ऊपर है। वो साक्षात इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, वो देने में कमी नहीं छोड़ते। मैं संगत जी आप लोगों से ये कहूंगा कि कभी भी आप जाएं, गुरुजी से कुछ मत मांगो। गुरुजी को पता है
कि आप क्यों आए हो, आपको क्या चाहिए, आपको कब क्या देना है, ये सब कुछ उनको मालूम है। सिर्फ गुरुजी पे विश्वास, और गुरुजी आप छोड़ सकते हो, गुरुजी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, ये शिवलिंग जो गुरुजी बड़े मंदिर में आप देखते हैं, इसके चारों तरफ इतनी ब्लेसिंगें गुरुजी ने छोड़ रखी हैं कि जो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर के एरिया में से निकल जाता है वो भी तर जाता है। आप सब, हम सब तो इतने भाग्यशाली हैं कि हम तुम शिवलिंग के नीचे बैठते हैं या उनके दर्शन करते हैं। कितनी मेहर है। और गुरुजी के यहाँ डायरेक्ट अपने संबंध बनाओ, किसी बिचौलियों को या किसी मेडिटेटर को मत लेके आओ। गुरुजी सिर्फ और आप, ये गुरुजी हमें 2 घंटे देते हैं, आधे घंटे देते हैं, जितनी देर आपको गुरुजी ने, गुरुजी के पास आप कभी ये मत सोचो आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, सिर्फ पलक झपकते, आपको नहीं देखना गुरुजी को। गुरुजी ने आपको, जब गेट में आप एंट्री करते हो, गुरुजी ने जब भी आपका मुआयना कर लेते हैं, जब भी गुरुजी आपको देख लेते हैं, आप उनको निहार रहे हो अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी ने तो जैसे ही आपने गेट में एंट्री करी, गुरुजी ने आपको देखा और आपको ब्लेस कर दिया। ये बड़े मंदिर की खासियत है। ये बड़े मंदिर गुरुजी खुद बोल कर गए हैं या कि 7 लाख आदमी एक बार खड़ा होगा, और वो जल्दी ही टाइम आने वाला है। तो गुरुजी इतना कल्याण कर रहे हैं सबका, इतना कल्याण कर रहे हैं, और बिन मांगे, आपको मांगने की लोड़ नहीं है, आपको कुछ करने की, बस आप जाएं, लंगर जैसा सेवादार कहें वैसा करें, लंगर प्रसाद लें, चाय प्रसाद लें और सीधे अपने घर आए। कोई बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। आपको ब्लेसिंग, कोई मेडिटर मत बनाइए कि मेरे को आंटी सपना आया, आप सत्संग कर लें, आप ये कर लें, आप किसी के बहकाए में मत आए। ओनली फॉर बड़े मंदिर में सिर्फ गुरुजी और आपके सिवा कोई नहीं होना चाहिए। और गुरुजी अपनी संगत से, मैं बार बार कहता हूं कि गुरुजी, क्योंकि हमने देखा है गुरुजी की खुशबू का हमने इतना आनंद लिया है। जब हम गुरुजी के चरणों के हाथ लगाते थे, मेरा घर वहां से 2 घंटे का रास्ता था, वो 2 घंटे तक मेरे हाथों से खुशबू नहीं जाती थी। और वो मैं अपने बच्चों को सुनाता था, देखो आज मैं गुरुजी के चरण के हाथ लगा के आया और मेरे हाथों में खुशबू देखो। ऐसी खुशबू मेरे को आज भी महसूस होती है बड़े मंदिर में। जब मैं कभी जाता हूँ, मेरे को कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं और वो, मतलब खुशबू आ रही है। तो साक्षात ये आपके भाव हैं। गुरुजी तो सन 2005 में जब गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं 365 दिन 24 घंटे बड़े मंदिर हूं, अगर कभी आपको अरदास लगानी है तो वहां जाया करो, वो बात आज भी है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग का विश्राम करता हूं और गुरुजी का शुक्राना करता हूं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय